साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं, जो कि मुद्दा बहुत ही अगर देखा जाए, अगर सामाजिक राजनीतिक स्तर पर देखा जाए या देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्तर पर देखा जाए तो बड़ा ही सोचनीय मुद्दा है। तिरवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर अतीत काल में किसी समय पर महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए लोधी राजपूत समाज को आश्वासन दिया गया था। जहाँ पर ऑलरेडी एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में महारानी जी की प्रतिमा स्थापित है, उस प्रतिमा की जगह पर एक नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए लोधी राजपूत समाज की मांग रही है। लेकिन समस्या ये रही है उसमें कि आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन आश्वासन मिलने के बावजूद अभी तक वो कार्य हो नहीं पाया है। अच्छा, हो क्यों नहीं पाया? पीछे जिनसे भी बात हुई थी, लेकिन ने उस मुद्दे को दरकिनार कर दिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी या बीजेपी के जो लीडर रहे थे, उनसे भी मांग की गई, या बीएसपी के लीडर रहे उनसे मांग की गई, लेकिन उस मुद्दे को राजनीतिक हवा दे करके बस शांत कर दिया गया। लेकिन उस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव फिर आ गया, लेकिन अभी तक प्रतिमा के संबंध में किसी ने कोई वार्ता नहीं की और ना ही स्थापित करने के बारे में किसी ने सोचा है। आप क्या सोचते हैं और बताइए। मैं सरकार के जनप्रतिनिधियों, शासन में बैठे हुए अधिकारियों या अन्य लोगों से, जिन लोगों ने भी प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए वचन दिया था या आश्वासन दिया था, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी 1857 की क्रांति में प्रथम महिला वीरांगना शहीद हुई थी, उन्होंने क्या इस सोच के देश पर बलिदानी अपनी दी थी कि मैं एक जाति विशेष की महारानी हूँ, एक जाति विशेष के लिए लड़ रही हूँ? उन्होंने धर्म, जाति और देश से ऊपर उठ के अपने लोगों के लिए जंग लड़ी, पूरे देश के लिए जंग लड़ी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर में इस महारानी के साथ ऐसा दोयम दर्जे का रवैया क्यों? क्या जनप्रतिनिधियों को मालूम नहीं? क्या जो लोकसभा कन्नौज से सांसद हैं या तिरवा विधानसभा से जो विधायक हैं या नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, क्या उनको इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है कि जो अपमान हो रहा है, उस अपमान को करना, आश्वासन देना और अपमान करना कितनी बड़ी बात है? ये समाज के महापुरुषों का अपमान नहीं है, ये नारी शक्ति का अपमान है। जिस देश में नारी को फर्स्ट की संज्ञा दी जाती है कि लेडीज फर्स्ट, और वो तो फिर महारानी और प्रथम 1857 क्रांति की शहीद, एक प्रतिमा लग जाने से सरकार का, जनप्रतिनिधियों का क्या बिगड़ जाएगा? पिछले पंचवर्षीय में यहाँ से समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव सांसद थी, वर्तमान में बीजेपी की सुब्रत पाठक सांसद हैं। क्या इन जनप्रतिनिधियों को जरा सी भी भनक नहीं है कि यहाँ पर एक महापुरुष की प्रतिमा लगनी है, जबकि मिशन वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जितने भी सदस्य हैं तिरवा से, वो इस प्रतिमा को स्थापित करवाने के लिए बराबर मांग कर रहे हैं। नगर पंचायत का चुनाव हुआ तब भी मांग हुई, विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी मांग हुई, लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी मांग हुई। उन जनप्रतिनिधियों को मालूम है कि आप थोड़े दिन चिल्लाओगे, चुनाव हो जाएंगे, हम अपनी सरकार में बैठेंगे, अपना काम करेंगे। लोग बेवकूफ़ हैं। मैं चाहता हूं कि इस बेवकूफ़ लोगों को, उन जनप्रतिनिधियों को जवाब देने का सबसे अच्छा मौका है लोकसभा का चुनाव। जिन जिन लोगों ने आप लोगों को आश्वासन दिया है प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए, अब समय आ गया है कि आप उन लोगों को जवाब दो। और जवाब देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है वोट की चोट। आप अपना वोट ऐसे व्यक्ति को दो जो इन लोगों को एक बार सोचने पर विवश और मजबूर कर दी। इन लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये समाज इनका बधुआ नहीं है, ये समाज इनका गुलाम नहीं है, ये समाज इनका पिट्ठू नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई अन्य हो, चाहे जो भेड़िया की खाल में जितने भी। मैं तो चाहता हूं कि जो भी लोकसभा कन्नौज के जितने भी मतदाता है लोधी राजपूत समाज से, क्योंकि सरकारें हमेशा और जनप्रतिनिधि जितने होते हैं वो जात विशेष से महापुरुषों को जोड़कर देखते हैं। अगर जोड़कर ना देखते होते तो अब तक दसियों सालों में महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा स्थापित हो गई होती। मैं चाहता हूं कि कन्नौज के लोकसभा के जितने भी मतदाता हैं वो या तो प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए अपने जनप्रतिनिधि पर दबाव बनाएं कि अभी चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी आचार संहिता नहीं लगी है, आप हमारी प्रतिमा स्थापित करवा दें, हम आपको वोट देंगे।
जो आपने वादा किया था। अगर नहीं आपकी बात पे अमल नहीं होता है तो आप लोग स्वच्छंद है, स्वतंत्र हैं, आप निर्णय दे सकते हैं और वो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो आपके वोट से निर्भर करेगा। आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग मांग कीजिए कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तिरवा में महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा लोकसभा चुनाव से पहले संपन्न हो जाती है, प्रतिमा स्थापित हो जाती है लोकसभा चुनाव संपन्न होने से पहले, अच्छी बात है। नहीं होती है तो उसका जवाब आप अपने वोट की चोट से दीजिए, अपने वोट की ताकत से दीजिए। अपने वोट की ताकत को पहचानिए और इन जो भी जितने भी लोग आपसे वादा कर चुके हैं उन लोगों को दिखाइए कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, मेरी शुभकामनाएं हैं कि महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी की प्रतिमा स्थापित हो